हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था, हमारे आसपास यानी पर्यावरण, सोशल साइंस, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 हिंदी मीडियम का सोशल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को लेसन 1 का पिछले वीडियो में अपलोड किया गया था, उसके बाद जो है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। पेज नंबर 6, पता कीजिए और लिखिए। इसमें आप लोगों को क्या करना है, पता करना है और लिखना है। वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढिए और उन पर घेरा बनाइए। इन शब्दों को अलग से नोट कीजिए। ये वर्ग पहेली दी गई है, उसमें आपको नाम ढूंढना है और उस शब्द को अलग कॉपी में भी नोट करना है। तो पहले नंबर पर है, देखिए, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका नाम ढूंढना है। नाम पता होने के बाद आप उस ये जो बगल दिया गया है ग्राफ, उसमें आप इनका नाम पर गोला बना सकते हैं। तो छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं, यानी कूदता कौन है? बंदर, यानी छत पर इधर उधर घूमता है। तो इसमें बंदर देखिए फिल किया गया है। अब आइए हम दूसरे नंबर पर आते हैं। दीवालों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो दीवार में जाल कौन बनाता है? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मकड़ी, मकड़ी जो होती है वो दीवार पर जाल बनाती है। तो आपको इसमें मकड़ी को ढूंढ करके गोला बना देना है। तो रहने देना है ऐसा नहीं होगा, कहाँ से होगा बताओ, हम कर लेंगे। नहीं से लेकिन ये हाथ नहीं लगाया। आ जा रहा है। चलो ठीक, स्टार्ट से करूँ कि वैसे? जैसे कर देना गोला ऐसे नहीं, मकड़ी को पढ़ाओ पढ़ाओ स्टार्ट करें, कट कर दोगे? कितना कट करना है। चलो, जैसा नंबर है दूसरे नंबर पर मकड़ी। देखिए आप अपनी उस पर, हम आप लोगों को इसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप इसे गोला बना लेना। ये है मकड़ी। नंबर 2 पे, नंबर 3 में है, जग जग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रात में कौन जगता है और दिन में कौन सोता है। तो रात में जगता है, दिन में सोता है, ऐसा उल्लू होता है। तो तीसरे नंबर पर उल्लू होता है। आइए हम इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं और इसको आप लोग घेरा बना देना, यही है उल्लू। चौथे नंबर पर देखिए, टर 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 की रट लगाऊं, टर टर की रट लगाऊं, खुदक खुदक कर पानी में जाऊं। अब टर टर कौन बोलता है और पानी में कौन कूदता है? मेढक। तो मेढक पर आप लोगों को सर्कल करना है। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये है मेढक, इस पे आप लोगों को रिंग कर देना है। अब अगला है, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। बारिश के बाद कौन दिखता है और जिसके पाँव नहीं होता है रेंगता है? तो ऐसा होता है केचुआ। केचुआ जो होता है वो बारिश के बाद नजर आता है और रेंगता है। ये है आपका केचुआ। उसके बाद छठा पॉइंट है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़
मैं फिर भी जीत मैं पाऊँ। अब धीमी चाल से कौन चलता है और दौड़ में कौन जीता, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कछुआ और खरगोश की चाल। ठीक, तो उसमें बताया गया था, कहानी आपको बताई गई थी, कछुआ और खरगोश की रेस होती है, तो उसमें लास्ट में कौन जीतता है, कछुआ ही जीतता है। तो इसीलिए वो धीमे गति से चलता था, तब भी वो दौड़ में जीत गया था। तो इसका नाम आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ये कौन होता है, कछुआ होता है। तो आप इसमें कछुए पर ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आप लोगों को इस पहेली को पढ़ना है और उसके बाद में सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद में ये इसका आप कॉपी में अलग से नाम लिखना है कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद देखिए और बनाइए। अब आप लोगों को क्या करना है, चित्र को देखना है। सबसे पहले क्या है, वर्ड यानी चिड़िया है। उसके बाद पीकॉक मोर है। ठीक, इंसेक्ट है यानी चींटी है। उसके बाद डॉग कुत्ता है, बटरफ्लाई है यानी तितली है। तो इन सबको देखना है और उसके बाद देखिए क्या करना है, जादू अंगुलियों का, यानी कि अंगुली से इसको बनाते हैं हाथ से, तो ये अंगुलियों का जादू है। चित्र में देखिए और बताइए कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के। आपको इसमें चित्र में देखना है कौन सा अंगूठा का निशान है और कौन सा उंगली का निशान है। ठीक, तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग के कागज पर जानवरों के चित्र बनाइए। ठीक, आप लोग भी ऐसा क्या करना है, स्याही से गीले कागजों पर, ठीक, और चित्र बना सकते हैं। अपनी कल्पना पर आधारित चित्र बनाइए। जिस दिए गए चित्रों की नकल मत करना। ये जो आपका चित्र दिया गया है इसका नकल नहीं करना है। आप लोगों को स्याही या गीले कागज के माध्यम से पेपर पर अपनी उंगलियों के माध्यम से आप लोगों को चित्र बनाना है। अपनी कल्पना पर आधारित चित्र बनाइए, यानी कि जो आपके ब्रेन में आता है उसका चित्र बनाना है। दिए गए चित्रों की नकल नहीं करना है, अपने मन से बनाना है। इन चित्रों का अपने स्कूल और घर को सजाने में उपयोग कर सकते हैं और जो अच्छे अच्छे आप चित्र बना सकते हैं उसका उपयोग आप स्कूलों में या अपने घरों में सजावट के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे आइए मस्ती करें। किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाइए जिसे आपने देखा है। जिस जानवर को आपने देखा है उस जानवर का चित्र आपको कॉपी में बनाना है। 3 बच्चों का एक समूह बनाइए। ये तीनों बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। आपको 3 बच्चों का समूह बनाना है। एक पेपर को 3 भागों में फोल्ड करना है। ठीक, तो उस पर बारी बारी करके तीनों लोगों को चित्र बनाना है। एक कागज को 3 हिस्सों में मोड़ लेना है जैसा बताया गया। पहला, एक बच्ची कागज के पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए। ठीक, पहले आपको क्या करना है, जो कागज का एक हिस्सा है उसमें किसी भी जानवर का आपको मुंह बनाना है। ठीक, कागज को मोड़कर अपने मित्र को छुपा ली, मतलब जो जिस जानवर का मुंह बनाया है आपने उसको फोल्ड करके छुपा दे, उसका अगला पेज दे। दूसरी बच्ची बीच वाले हिस्से में किसी जानवर का धड़ बनाना है। ठीक, धड़ मतलब ये शरीर का हिस्सा बनाना है। ठीक, और उसके बाद वो फिर अपना कागज को मोड़कर तीसरे बच्ची को दे दीजिए। तीसरी बच्ची किसी और जानवर के पैर बनाए, यानी कि पैर जो है उसको बनाना है तीसरे फोल्ड कागज में। अब इस पूरे कागज को खोलिए और चित्र देखिए। तो इस पूरे कागज को खोलना है और आपको चित्र देखना है। पहले बच्चे क्या बनाए रहेंगे, सर बनाए रहेंगे। अब किसका सर बनाए हैं कोई पता नहीं। और दूसरे बच्चे उसका धड़ बनाए और तीसरे बच्चे ने पैर बना दिया। और कागज को फोल्ड करके आइए देखते हैं चित्र में कैसा बनता है। बन गया ये मजेदार जानवर। अपने साथियों के चित्रों को भी देखिए। जैसे पहले बच्चे ने क्या बनाया आप देख सकते हैं, यानी एलिफेंट का सर बनाया है। और दूसरे बच्चे ने क्या बनाया, धड़ किसका बनाया है, बर्ड का यानी पक्षी का। और तीसरे बच्चे ने पैर किसका बनाया है, देखिए वो किसी जानवर का है। तो इन सब तीनों चित्रों को, फिगर को मिला करके एक अनोखा चित्र बन गया, एक मज़ेदार चित्र बन गया।
तो ऐसे आप लोगों को खेल में खेलना है। अब आप आ जाइए अगले पेज पर। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठिए। आप लोग किसी वृक्ष के पेड़ के नीचे आप लोगों को कुछ देर बैठना है। ध्यान से देखिए पेड़ पर और उनके आसपास कौन कौन से जानवर हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप लोगों को देखना पेड़ पर या उसके आसपास कौन कौन से जानवर आपको दिखाई पड़ते हैं, उनके 3-3 बॉक्स दिए गए हैं, उसमें नाम भर देना है। सबसे पहले तने पर, तो तना किसको बोलते हैं? जो वृक्ष की यानी पेड़ की शाखाएं होती हैं उनको तना बोलते हैं, ठीक। और आपको उनके तने पर देखना है कौन कौन से कीड़े हैं, ठीक। जैसे चींटियाँ भी चलती हैं और वो लाल चींटी होती है, ऐसे भी रहते हैं। तो आपको कुछ जीव उसमें दिखाई पड़ेंगे तो उसको आपको इसमें बॉक्स में भर देना है। उसके बाद जमीन पर, आप लोगों को जमीन पर देखना है वृक्ष के आसपास की कौन कौन से जानवर वहाँ पर रेंगते हैं या घूमते हैं, तो उसको भी लिख देना है। डालियों पर, तो डालियों पर कौन से जानवर हैं उनको लिख लेना है। पत्तों पर कौन से जानवर रहते हैं उनको लिखना है। पेड़ के आसपास यानी कि पेड़ के बगल में देखना है, वहाँ पर कौन जानवर हैं उनको लिख लेना है। अन्य स्थल पर देखे हुए यानी कि और भी जगह आप लोगों ने देखा है जानवर, तो उन जानवरों के नाम लिख देना है। अब इन जानवरों के आकार को ध्यान में रखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी कि असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में आप लोगों को इन जानवरों का नाम लिखना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा जानवर कौन है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। तो ऐसे आप लोगों को जानवरों का नाम लिखना है, जैसा कि आप लोगों को दिया गया है बॉक्स में। तो आइए हम आप लोगों को बता देते हैं कि पृथ्वी पर यानी कि जो सबसे बड़ा जानवर है थल यानी जमीन पर, वो सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी, ठीक। और जल में यानी कि व्हेल मछली आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी जीव होती है व्हेल मछली, ठीक। लेकिन अगर थल की बात आए तो थल पर सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। अगर जल थल नभ तीनों की बात आए तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? व्हेल मछली होती है, ठीक। और सबसे छोटे जीव आप लोगों ने देखा होगा इंसेक्ट होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो चींटी होती है, ये सब होते हैं, तो ये सब छोटे जानवर होते हैं। तो छोटे जानवर से आप लोगों को बढ़ते क्रम में ऊपर जैसा दिया गया है उसमें लिखना है। तो आइए जिक्सो पहेलियों का खेल, ठीक। जिक्सो के खेल में फन पेज 1 यानी कि पेज नंबर आपका दिया गया है 169 में दिए गए चित्र को अलग अलग तरीके से काट कर फिर से इकट्ठा करें और कार्डबोर्ड पर चिपकाइए। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने बहुत से चित्र देखे होंगे, ठीक। तो उन चित्रों को कहीं पेज आपको दिखे अच्छा चित्र तो उसको काट करके ये जो फन पेज की मदद से चिपकाइए। फन पेज यानी कि आपको जो गम होता है, ठीक, उसको लगा करके आपको इसे जो ब्लैंक दिख रहा है इसमें आप लोगों को चिपका देना है। और इसी के साथ आप लोगों का ये पहला अध्याय समाप्त हो गया। धन्यवाद।